से परिहार एक्सक्लूसिव। साथियों, आपको इस गोटोल शिक्षा के जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ग्राम धमनी में दादा हीरा सिंह मरकाम द्वारा संचालित गोटोल शिक्षा केंद्र को हम जीवित रखने के लिए हमारे ग्राम के द्वारा यह तय किया गया कि जो बच्चे जिन्हें हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा तो नहीं सकते क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है, जिसके चलते हमारे गांव के सभी हमारे युवा साथी जितने भी हमारे जो इस समाज के शुभचिंतक हैं उनके द्वारा यह तय किया गया कि हम क्यों ना ऐसे जो छात्र हैं जिन्हें हम जो हमारी शिक्षा है हम उनको बांटने का काम करें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छा से अच्छा शिक्षा का अवसर मिले और आगे चलकर ये बच्चे अपने घर का, अपने गांव का और अपने क्षेत्र का एवं इस देश का नाम रोशन करेंगे। हमारा उद्देश्य इस शिक्षा के स्तर को गिरते हुए शिक्षा के स्तर जो गिर रहा था, जो शासन की मंशा भी वैसे थी कि मतलब आदिवासियों को जो है तो इनको कमज़ोर किया जाए, जो लॉकडाउन के बहाने या कई ऐसे जो बहाने हैं जो शासन आदिवासियों के लिए खासकर कर रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने यह कदम उठाया है कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं और हमारे पड़ोसी गांव के बच्चे भी हैं काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और हम देख भी रहे हैं बच्चों में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, उन शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जा रहे हैं। उम्मीद भी हम करते हैं बच्चों से कि इस गोटोल शिक्षा केंद्र में पढ़कर आने वाले भविष्य के लिए भी तय करें कि हम यहाँ से पढ़कर जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करके जाएंगे, कुछ भी बनेंगे, हम शासकीय नौकरी पे भी जाएंगे तो भी हम आने वाले जो गोटोल शिक्षा चलेगी हमारे उनमें अपना सहयोग, अपना अंशदान जो भी बनेगा हम करने के लिए तैयार हैं। बच्चे भी हमें हर समय अपने बातों से अवगत कराते रहते हैं। हमारे डायरेक्टर महोदय जी भी बताए इस गोटोल शिक्षा केंद्र के माध्यम से कि हमारी यह संस्था जो है लगातार 3 महीने से कंटिन्यू चल रही, दोनों वक्त हम इसको बराबर, हमारे सहयोगी साथी भी इन्हें दोनों समय अपना बेशकीमती समय निकालकर बच्चों के भविष्य को मजबूत करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर देते हैं। साथियों, मैं इतना ही जानकारी दे पाऊंगा। सभी को सेवा जोहार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं महासागर और महाद्वीप, जानते हैं ना? जैसे आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है ये भी पता होना चाहिए, है ना? किसको कौन सा महासागर कहते हैं, कितने रेखाएं हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महाद्वीप, फिर इसके बाद देखेंगे महासागर। ठीक है? कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन से? पहला हो गया आपका एशिया हो गया। इनका हम लोकेशन के हिसाब से देखते हैं। ठीक है? पहला हो गया एशिया। आप लोगों को मैप पहले दिखाया गया था ना कि कहाँ कहाँ पे कौन सा है। तो पहला यहाँ पे आता है एशिया। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ी महाद्वीप है। कौन सा है? सबसे बड़ी महाद्वीप कौन सा है? एशिया। एशिया के बाद आता है यहाँ पे अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका। ये कौन सा नंबर का है? दूसरा। एशिया सबसे बड़ा, सेकंड नंबर में अफ्रीका। इसके बाद आता है उत्तर अमेरिका। कौन आता है? उत्तर अमेरिका। इसके बाद इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ पे अंटार्कटिका। यहाँ पे क्या है? बर्फ से पूरा जमा हुआ है ना? अंटार्कटिका। इसके बाद यूरोप। एशिया के जस्ट ऊपर है ना? यूरोप। और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब देखो सीरियल टेस्ट देखो, पहला होता है एशिया, फिर इसके बाद आता है अफ्रीका, इसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया।
अब इसमें से कहेंगे सबसे बड़ा महाद्वीप तो कौन हो जाएगा? और सबसे छोटा? ऑस्ट्रेलिया। और इसमें से देखो ये अभी ये जो महाद्वीप है धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें बर्फ है ना, बर्फ कहीं पे पिघल जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका कम होता जा रहा है ना अंटार्कटिका, इसलिए इसको कौन सा महाद्वीप कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? गतिशील महाद्वीप। और ये अफ्रीका, यहाँ ये कौन सी रेखा में? कर्क रेखा में। किस रेखा में? कर्क रेखा में। इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए इसको ये महाद्वीप पूरा तरह से वर्षा एरिया में है ना, इसलिए यहाँ पर एक जंगल यहाँ पर सबसे ज्यादा काले लोग मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा रेखा है? विषुवत रेखा है। कौन सा रेखा है? ऑस्ट्रेलिया और आपका ये अफ्रीका किस में आते हैं? विषुवत रेखा में, है ना। इसके बाद थर्ड नंबर कौन सा है? उत्तर अमेरिका। कौन सा है? इसके बाद नीचे फिर यूरोप के बाद तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया। मेरा नाम पूनम सिंह है। मेरे पिताजी का नाम श्री मनोज सिंह, मेरे माता जी का नाम श्रीमती पार्वती बाई। मैं कक्षा 12वीं में पढ़ती हूँ, सब्जेक्ट साइंस। क्या नाम आपका? पूनम। पूनम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे इस गोटुल शिक्षा केंद्र से जो आप लाभान्वित हो रही है, तो उसको आप किस प्रकार से महसूस कर रहे हैं, वो कृपया आप बताएं। मतलब आपको कैसा लग रहा है? आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं? मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाई में, खासकर इंग्लिश में। जो टीचर लोग यहाँ पढ़ाते हैं जी तो सर। आपको अच्छा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? जी अच्छा समझ में आ रहा है इंग्लिश। दरअसल यहाँ जितने बच्चे उपस्थित हैं, इनके कैपेबिलिटी के अनुसार, जो इनके इच्छा के अनुसार जो है इनको शिक्षा दी जा रही है। जैसे इनको सबसे पहले पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, उसके हिसाब से इनको तैयारी भी करवाते हैं। तो उसके हिसाब से जो है, आप पूनम जी आप बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं और आपको उसके हिसाब से आपको शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मैं आगे चलकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके आधार पर जो पढ़ाई मतलब टीचर लोग आपको जानकारी देते हैं, जी स्कूल में। तो जो टीचर बताते हैं उनको बराबर आप उनको बताया? जी सर, जो होमवर्क देते हैं वो करती हूँ और जो पढ़ाते हैं वो भी। देव है, मैं ग्राम धामनी की रहने वाली हूँ और 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री दिलीप सिंह ओइके है और मेरे माता जी का नाम श्रीमती पुष्पाबाई ओइके है। मैं आगे पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अच्छा, अभी क्या मेहनत, इसके लिए मेहनत कुछ कर रही हैं? जी, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, उसके लिए आप क्या तैयारी कर रही है, क्या तैयारी चल रही है? सब्जेक्ट साइंस से हूँ। सभी को जोहार। मैं लौकेश सिंह, मैं इसी ग्राम धमनी का ही निवासी हूँ। हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में कोरोना काल में जो है स्कूल बंद कर दिया गया था, जिसके कारण बच्चे सब खेल रहे थे। स्कूल तो बंद ही था। स्कूल बंद होने के साथ साथ ही जो है ये बच्चे जब खेल रहे थे, इनकी स्थिति को देखते हुए हम लोग इनकी फ्री शिक्षा की व्यवस्था किए, जो गोटुल शिक्षा केंद्र के माध्यम से हम इन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे यहाँ इस ग्राम धमनी में, इस गोटुल शिक्षा केंद्र में धमनी एवं करही से बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12वीं तक के बच्चे। और हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं वो सुबह 6 से 8-9 बजे ना, सुबह 6 से 8 बजे तक समय देते हैं, एवं शाम को 6 से 8, सुबह शाम को भी 6 से 8 बजे, मतलब सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे रोजाना हमारे नवयुवक लोग जो है वो इन बच्चों को समय दे रहे हैं। इस गोटुल शिक्षा केंद्र का मकसद यह है कि इन बच्चों को जो है शिक्षा से जो वंचित हैं इनको शिक्षा दी जाए, जिससे ये अपने शिक्षा की स्तर को जो है कमी महसूस न करें। बस इतना ही। और मैं सर जी, मैं
पूछना चाहूँगा कि जो तुम्हारे ग्राम धमनी में गोटो केंद्र शिक्षा में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, अभी आ रहे हैं कोचिंग में, तो मैं बच्चे से पूछना चाहूँगा कि हम सुबह जीके पढ़ते हैं, शाम को मैथ हुआ, इंग्लिश वाले सर आते हैं तो इंग्लिश पढ़ाते हैं हम लोगों को। इस कोचिंग सेंटर में कितना बदलाव हुआ है आपको? बहुत बदलाव, जीके में सबसे ज़्यादा बदलाव हुआ है। ओके, अभी कौन से क्लास में? मैं 10th में हूँ, मेरा नाम रागनी देवी ध्रुव है। ओके, और आपके सर जी कौन कौन हैं यहाँ के जो पढ़ाने वाले? परस्ते सर जी हैं, वही के सर जी हैं, मरावी सर जी हैं। आप यहाँ कोचिंग करते हो तो मकसद क्या है आपके बारे में? मैं पढ़ लिख के वैसे डॉक्टर बनना चाहती हूँ। ओके। सबसे पहले यहाँ से आया था तो बच्चों को देखा था कि इन लोग कोरोना काल में 2 साल जैसे कोरोना काल लगा है, तो इन लोग पूरी तरह से पीछे चले गए हैं। जो शिक्षा है उससे पूरी तरह से दूर चले गए हैं। और एक फ़ोन चला है, लेकिन फ़ोन पे वो यूज नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने फ़ोन लिया है। इसलिए यहाँ पर हमारे ग्रामवासियों के द्वारा, सभी के द्वारा सोचा गया है कि बच्चों को कोचिंग दिया जाए, और उसी के तहत यहाँ पर सभी बच्चों को कोचिंग दिया जाता है। और ये कोचिंग फ्री है। यहाँ पे जो भी शुल्क लगता है वो इन्हीं लोगों के लिए, व्यवस्था के लिए शुल्क लिया जाता है। बाकी और जो ऊपरी खर्चा है इन लोगों से नहीं लिया जाता है। और बच्चों में काफ़ी बदलाव आया है, और इनकी रुचि भी है। हम इन बच्चों में देखे हैं कि टाइम से पहले ही आ जाते हैं, और अगर टाइम ओवर हो जाता है फिर भी अगर हम पढ़ाते हैं तो इन लोग पढ़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनमें इतना लगन है। आपने इस गोटो शिक्षा केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी दी है। खास मैं ग्राम कनेरी का हूँ, जगत नारायण टेका में। आपके जो गोटो शिक्षा केंद्र है, मैं उसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको उजागर करूँगा, और मेरा यही आशीर्वाद है हर बच्चों से कि आप पढ़ लिख करके और ऊपर जाके बढ़िया कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई पुलिस वाले हो, कोई आर्मी में, सब कोई नौकरी करे, ताकि हमें बहुत अच्छा लगे। और हमारे सर जी को मैं बधाई देता हूं, जो कि निःशुल्क सेवा यहाँ पढ़ाई की जाती है। तो सभी को मेरा नमस्कार। जय सेवा, जय जोहार।